आज हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे श्री रणधीर शर्मा जी, सीपीएम की तरफ से श्री राकेश सिंघा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से सुरजीत सिंह ठाकुर जी और सीपीआई की तरफ से श्री के कौशल जी सम्मिलित हुए। और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है कि सभी का सम्मान और हिमाचल का सौहार्द बना रहे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो भी राजनीतिक दल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है, हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांतिप्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो। आज हमने विस्तृत बातचीत की है और सरकार ने अपनी तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं सभी राजनीतिक दल जो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है। मैं उस प्रस्ताव को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिस प्रस्ताव पर हम सब लोगों की सहमति है। हम सभी ने विस्तार से वर्तमान स्थिति के सभी पहलुओं पर चर्चा की। हम सभी सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहां हमेशा से आपसी सद्भाव रहा है। हम सभी से अपील करते हैं कि प्रदेश में शांति एवं आपसी भाईचारा बनाए रखें। हम देश विदेश के सभी पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधानसभा के अध्यक्ष से अनुरोध किया जाए कि वे एक संयुक्त समिति का गठन करें जो पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने पर विचार करे। शिमला में जो एक स्थानीय विवाद चल रहा है, उसका शीघ्रता से कानूनी हल किया जाए। इसमें हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से श्री रणधीर शर्मा जी और राकेश सिंघा जी जो प्रदेश सचिव है सीपीएम के जी, सुरजीत सिंह ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के जी, और शिमला के विधायक जहां ये मस्जिद स्थापित है उसके उन सब के इसमें हस्ताक्षर हैं। तो इस दृष्टि से हमारा व्यापारी वर्ग भी प्रभावित ना हो, हमारा कोई भी वर्ग जो समाज को बनाता है, समाज को चलाता है, समाज को शिक्षित करता है, किसी की भावनाओं को आहट ना हो, इस दृष्टि से हमने ये
आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया। और मैं ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को हाथ ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। वो जल्दी ही विधानसभा में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इनपुट वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी है, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी, तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और दुकानदार उससे किराया लेता है, तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.